हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन जिसमें आज इंटरनेशनल रिलेशन से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो G20 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट मोशन पास किया है जिसमें एक अलग से सेक्रेटरीट जो है G20 नेशंस के लिए बिल्ड करने की बात की गई है। तो क्या इसका रेलेवेंस है उस पर आएंगे, साथ ही साथ इसी कंटेक्स्ट में G20 ऑर्गेनाइजेशन की सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ ग्लोबल क्या रेलेवेंस आपके G20 नेशंस का हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू पास अ मोशन जो कि एक सेक्रेटरीट जो है अलग से बिल्ड करेगा स्पेशली टू कम्युनिकेट विद G20 नेशंस। ऑलराइट, अब इस सेक्रेटरीट में होगा क्या, प्राइमरली एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर होंगे, या कह सकते हैं एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो बिल्ड करने की बात की गई है ताकि एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से कम्युनिकेट G20 नेशंस के साथ किया जा सके। इस सेक्रेटरीट को बिल्ड करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, देखिए इंडिया जो है अबाउट टू हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 नेशंस इन 2023। 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत जो है प्रेसिडेंसी हेल्ड करेगा G20 की, ठीक है। तो स्पेशली इंडिया चाहता है कि उसके बाद भी जो है हमारा ये जो सेक्रेटरीट होगा वो फंक्शन प्रॉपर करता रहे, ठीक है, एक्टिवली फंक्शन करता रहे 2024 में भी। तो इसी से रिलेटेड इस सेक्रेटरीट को बिल्ड करने की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही फाइन डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि G20 जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप है पूरी दुनिया का। अब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है, इस पर आएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, what exactly it is its significance. So it is basically an intergovernmental organization और एक informal group है जिसमें 19 nations प्लस यूरोपियन यूनियन और साथ ही साथ IMF और वर्ल्ड बैंक का भी रिप्रेजेंटेशन शामिल है। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ऑलराइट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे और रिलेटेड है, कई बार प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई आपके G20 का सेक्रेटरीट है कहां पे, तो इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट है नहीं। प्राइमरली जो है कोई हेडक्वार्टर इसका नहीं है, ठीक है। प्राइमरली जो देश प्रेसिडेंसी हेल्ड कर रहे हैं वही सभी अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑलराइट, ये कह सकते हैं इस आधार पे ही आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट नेशंस, ठीक है, विच आर द पार्ट ऑफ, जिसमें भारत भी एज अ फाउंडिंग मेंबर शामिल है। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे रेलेवेंस क्या, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है G20। तो भाई इट रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन, तकरीबन 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 80% ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और तकरीबन 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। Hence we can say that it's basically a very powerful organization. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, और तकरीबन हर कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें शामिल है, चाहे हम बात करें एशिया की, यूरोप की बात कर लें हम, या अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात कर लें, सभी देशों का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन इसमें जो प्रोमिनेंट देश है उनका शामिल है, ठीक है। चलिए नाउ टॉक अबाउट कि भाई अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उन पर बात करेंगे। तो अभी क्या होता है, जो G20 के ग्रुप के मीटिंग्स होती हैं, इनको जो है जो भी रिप्रेजेंटेटिव नेशंस हैं उनके शेरपाज प्राइमरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये शेरपाज होते कौन है, प्राइमरली हेड ऑफ स्टेट जो है पर्टिकुलर नेशंस के, ठीक है, दीज आर द शेरपाज एंड दे रिप्रेजेंट, यही प्राइमरली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कई बार इन हेड ऑफ स्टेट्स द्वारा प्रोमिनेंट जो उनके आपके मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अलग लेवल पर इसके अलावा जो है मिनिस्टर लेवल टॉक्स भी होती हैं, जैसे डिफेंस की हो गई, ठीक है, डिफेंस की हालांकि नहीं होती है, फाइनेंस ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर लेवल टॉक्स हो गई, ठीक है, या आपके और ग्लोबल जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उन पर बात कर ली, जैसे अभी यूक्रेनियन जो क्राइसिस चल रहा है ग्लोबली, ठीक है, तो अगर G20 नेशन चाहे इन पर चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, तो भाई उससे अलग से मिनिस्टर लेवल टॉक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका काम चलता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अभी करंटली हम बात करें, भारत की तरफ से हमारे जो करण शेरपा है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, पीयूष गोयल जी, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं G20 शेरपा इंडिया को। चलिए अब बात करेंगे भाई रेलेवेंस G20 का क्या है, ठीक है।
अब जैसे हम बात करें कि भाई G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं क्वाड की कंटेक्स्ट में बात कर लूं, सो व्हेन क्वाड वाज फॉर्म्ड प्राइमरली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या ब्रिक्स जब बनाया गया था तो एक इकोनॉमिक एजेंडा मन में था, या क्वाड बनाया गया था तो भाई इट वाज बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ग्रुप। सेम इन द केस ऑफ G20, जब G20 बनाया गया तो उस समय 1997 में इसको फॉर्म किया गया था, 1997, ठीक है। और तब एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, ठीक है, पूरे एशिया में जो थी इकोनॉमिक क्राइसिस थे उस समय। इसी को ध्यान में रखते हुए G7 नेशंस ने, G7 नेशंस की बात करूं तो इसमें प्राइमरली यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इन्होंने पहल करते हुए इसकी फाउंडेशन की, जिसमें फर्दर और भी देशों को शामिल किया। हालांकि टिल दिन दैट टाइम इट वाज नॉट दैट रेलिवेंट, उतना रेलिवेंट था नहीं, ठीक है। लेकिन 2008 के इकोनॉमिक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, उसमें G20 की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो G20 ने प्रेजेंट किया। जैसे मैंने कहा, तकरीबन आपके 80% जीडीपी डिपेंड्स ऑन दिस ग्रुप। ये 75 ट्रेड को ये कहीं ना कहीं इन्फ्लो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, सो इससे रेलिवेंस बढ़ गया। तो इनिशियली इट वाज बेसिकली अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, और 2008 के बाद भी इसका रेलेवेंस एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही बना रहा, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि भाई जो भी आपकी एक्टिविटीज ग्लोबली हो रही हैं, कि जैसे किसी प्रकार की अगर डिस्क्रिपेंसीज ग्लोबली हो रही है, या ब्लैकलिस्ट करना है, ठीक है, या और भी प्रकार का जो करेंसी इनफ्लो है, इस सभी की देखभाल करना, इस पर सर्विलेंस करना, वॉचडॉग की तरह काम करना, यही प्रायोरिटी थी। बट ग्रेजुअली इसका जो शिफ्ट हुआ है बाकी आपकी ग्लोबल इश्यूज की तरफ भी हुआ, ठीक है, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज बिकम एन अ वेरी हॉट टॉपिक, पिछले कुछ 5-10 सालों में बहुत ज्यादा रेलेवेंस बढ़ा है, या जो सोशल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन की समस्या, करप्शन, टेरर फाइनेंसिंग, इन तमाम इश्यूज पर भी अब डिस्कस किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ना बनकर और एक तरीके से ग्लोबल इंस्टीट्यूट बन गया है, जो कि डिफरेंट ग्लोबल इश्यूज पर भी डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे अभी कोविड-19 के समय भी, ठीक है, कोविड-19 के समय भी ऐसा हुआ कि भाई इक्विटेबल वैक्सीनेशन को प्रमोट किया, इस मुद्दे पर बात की खुलकर, ठीक है, कि सभी देशों में, जैसे काफी जो गरीब देश है उनको भी जो है वैक्सीनेशन का अधिकार है और प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। हालांकि बहुत से स्कॉलर्स ने यहां तक कह दिया कि G20 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है बनने का वो फाइनेंशियल ही है, तो मुद्दे से भटक रहा है G20। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सिर्फ इकोनॉमिक तक ही अब कन्फाइंड नहीं है। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट इंडिया। इंडिया का क्या पोटेंशियल है, और प्रेसिडेंसी के पॉइंट ऑफ से भी देखेंगे कि भाई इंडिया के क्या इससे संबंधित गोल होंगे, क्या प्रायोरिटीज इंडिया की अपनी प्रेसिडेंसी में रहेंगे। सबसे पहले भारत हमेशा ही G20 में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसे मुद्दों को उठाता रहा है, और ना सिर्फ भारत के अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी की, जो भी ग्लोबल आपकी साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में, या अफ्रो नेशंस में, या लैटिन अमेरिकन नेशंस में है, उन मुद्दों को उठाता रहा है। इसीलिए सभी देश जो है, ठीक है, इंडिया को एक लीडर की तरह भी देखते हैं G20 में। ये सभी जो आपके लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, या आपके साउथ एशियन या साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ठीक है, तो यहां से सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत का जो कमिटमेंट है, एक लौता भारत देश है G20 में जिसने ये कमिटमेंट किया था 2000 पेरिस में कि भाई हम जो है, जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से नीचे रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात भारत ने की थी, ठीक है, और एक लौता ये जो है जिसने कह दीजिए कि लीगली इस पर बात की है। ऐसे तो प्रॉमिसेस बहुत से देशों ने किए हैं, बट पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये कहा था। तो एक लौता ये G20 का देश है। इट आल्सो कि भाई भारत फर्दर इस मुद्दे को और उठाएगा। इसके अलावा भारत का रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एसोसिएशन हुआ है, या ग्लोबल जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन पर भारत काम कर रहा है। तो यहां पर भी फर्दर हम बात कर सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू टॉक अंडर इट्स प्रेसिडेंसी ऑन दीज ऑल इश्यूज। अदर देन दिस, अभी मैंने बात की कोविड-19 में जो क्राइसिस हुए थे, तो इससे ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर नेशन को फेस करना पड़ा है, ग्लोबली नेशंस फेस किए हैं प्रॉब्लम्स को, और कहीं ना कहीं इसने ये एक तरफ इशारा किया कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट दैट वेल, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन मेनी नेशंस। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं है, और स्पेशली ऐसी पैंडेमिक सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो इंडिया इज अबाउट टू रेज दिस इशू एज वेल, ठीक है,
और इक्विटेबल वैक्सीनेशन जैसे मुद्दे को भी भारत जरूर प्रमोट करेगा। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, यू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस G20 नेशंस, साथ ही साथ इंडिया का इससे रिलेटेड एजेंडा क्या है, और ऑफ कोर्स अगर इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी हेल्ड कर रहा है, ठीक है, 2023 में करेगा, सो ग्लोबली जो एक इंडिया की साख है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।